तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको हिंदी का जो 22 फरवरी के दिन आपका पेपर है, देखिए उसके लिए आज की इस क्लास में वायरल प्रश्न जो हिंदी के हैं आपके, वो हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। और इन प्रश्न की 100% गारंटी है आने की। 27 फरवरी के दिन जो आने वाले प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में पूरे हम कवर करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। एमपी बोर्ड के आप किसी भी जिले, कोई से भी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो देखिए आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा और आप वास्तव में 75 में से 75 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो ये प्रश्न आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है अज्ञे। दूसरा, हारिल पक्षी से तुलना की गई है। हारिल पक्षी की तुलना किसके द्वारा की गई, किसके, तो इसका आंसर है आपका कृष्ण। तीसरा, विभावनानुभाव अभिचारी संगोदृश्य निष्पत्ति, यह परिभाषा है किसकी, ये आपकी भरत मुनि की। चौथा, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो नेताजी की मूर्ति किनके द्वारा लगवाई गई थी, तो नगर पालिका के द्वारा। पांचवा, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कहते हैं, इसका आंसर है आपका कर्मधारय समास। छठा है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे, तो किसका पाठ करते थे, वो रामायण का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट यदि आपने नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। पहला है, उत्साह एक डेडेडेस गीत है, तो कैसा, आह्वान का। दूसरा है, भाव को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ डेडेडेस कहलाते हैं, उद्दीपन। तीसरा है, भाव प्रधान साहित्य को डेडेडेस कहते हैं, काव्य। चौथा है, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ डेडेडेस मास से शुरू होती है, इसका आंसर है कार्तिक। और पांचवा है, डेडेडेस वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है, तो इसका आंसर है आपका निषेध वाचक वाक्य। छठा है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की गद्य की डेडेडेस विधा में लिखा गया है, तो इसका आंसर है आपका यात्रा वृतांत। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य सत्य आपको लिखने हैं। पहला है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, क्या व्यक्ति स्वयं ही अपनी प्रशंसा करेगा, नहीं करेगा वीर व्यक्ति, तो ये आपका असत्य है, यहाँ पे असत्य आपको लिखना है। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। तीसरा है कि नाटक गद्य की गौण विधा में आता है, तो ये आपका असत्य है। और चौथा है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, और पांचवें, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा, लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे, तो ये भी आपका सत्य है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सही जोड़ी है, पहले सप्तक की आपकी जो जोड़ी रहेगी वो 7 का समूह। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका 7 का समूह। और यहाँ पर दूसरी है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध, ये आपका नियुक्ति अलंकार है। तीसरा है, जिसका ज्ञान कम हो वो आपका कहलाएगा अल्पज्ञ। ठीक है, क्या कहलाएगा, अल्पज्ञ। चौथा है, लोकोक्ति एक कहावत है। फिर है श्रुति की आपकी जोड़ी है शब्द ध्वनि। ठीक है, ये आपकी 5वीं जोड़ी है। छठी, खेदुम की आपकी जोड़ी रहेगी निवास, क्या रहेगी इसकी जोड़ी आपकी
खेदुम की जो जोड़ी है वो है आपके देवी देवताओं का निवास। ये छठी जोड़ी हो गई। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर पहला है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपके हंस में। दूसरा है, अनुभाव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपका ये यहाँ पे है, अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय के मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाओं का विभाव कहलाती है। ठीक है, अनुभाव कहलाते। ठीक है, अनुभाव यही आपका। और तीसरा है, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और चौथा है, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? तो इसका आंसर रहेगा आपका स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। और पांचवा है, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को सिसकर क्या बजाते थे? तो इसका आंसर आपका शहनाई। ठीक है, और छठा है, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये सदा नीरा से ली गई। कहाँ से? सदा नीरा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। चलिए इसके बाद में है छठा, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? सातवां, जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको देनी है। दो रचनाएं साहित्य में स्थान। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी के लिए हमने 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट किए हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए 8वां है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? 9वां है, कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? ठीक है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर बताना। दोहा छंद के लक्षण आपको उदाहरण सहित देने हैं। 12वां, कपास दे भाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखने हैं। ठीक है, मूर्ति पर लगा सरडंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ठीक है, तो यहाँ से आप प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16, 17, 18। ठीक है, ये 18वां का अथवा ये आपका 19वां प्रश्न। इसके बाद में है आपका 20वां, अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। और ये आपका एक अपठित काव्यांश है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए प्रश्न आपको इसी में से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये अथवा है उसका। और ये आपका 22वां प्रश्न है, इसमें एक आवेदन पत्र आपको लिखना है ध्वनि विस्तार यंत्र पर प्रतिबंध लगाने हेतु। और ये आपका 23वां प्रश्न है जिसमें